पहले की क्लास थी उसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम हो चुका था। अब जो आने वाली क्लासेज हैं इसमें इसके न्यूमेरिकल देखेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स पहले आ चुके हैं तो वो हम इसमें देखेंगे कैसे लगते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, एक एक स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, अगर समझोगे तो न्यूमेरिकल तुम्हारी समझ में आ जाएंगे, इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझ, जो फार्मूले में डेरिवेशन किए थे उस वही फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए, जो पहला पहला जो हमने डेरिवेशन कराया था ये श्रेणी क्रम का था। उसमें कुछ श्रेणी क्रम में ऐसा था कि जो रेजिस्टेंस है इस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे इस तरीके से। ये धारा आई थी, धारा समान लगती है। ये R1 था, R2 था, R3 था। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल होगा, विभवांतर होगा, सॉरी विभवांतर यहाँ पे होगा इस तरीके से। V1 V2 V3, इसमें जो समांतर क्रम वो श्रेणी क्रम था उसमें इस तरीके से एक रेजिस्टेंस एक सीरीज में जुड़े हुए थे, यानी एक सीरीज में जुड़े हुए थे। सीरीज का मतलब ये होता है कि जो पहले वाले का जो आखिरी सिरा है वो दूसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और दूसरे वाले का जो सिरा है वो पहले तीसरे वाले के पहले सिरे से जुड़ा हुआ था। इस तरीके का जो क्रम होता है एकदम लाइन से जुड़े होते हैं तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ओके, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या, इसमें पोटेंशियल अलग अलग था, यानी जो पोटेंशियल था ये डिफरेंट था, इसमें पोटेंशियल में अंतर था। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा। पोटेंशियल क्यों अलग, इसको समझो, क्योंकि जो इनके बीच की जो लेंथ है, दूरी है, डिस्टेंस है, R1 की डिस्टेंस इतनी है, R2 की यहाँ से मिलाएंगे तो इतनी हो जाएगी, R3 की इतनी हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लेंथ है लेंथ ज्यादा हो रही है, जो इसकी दूरी है वो ज्यादा हो रही है। तो दूरी के ज्यादा होने से इसका पोटेंशियल विभवांतर जो होगा वो समान नहीं रह जाएगा। इस पॉइंट से अगर V1 को देखोगे तो इतना ही है, और अगर V2 होगा तो यहाँ पे V1 है तो V2 का डिस्टेंस बदल गया ना। इस पॉइंट से देखो, यहाँ से डिस्टेंस का बदल गया। जब दूरी समान नहीं है तो पोटेंशियल भी समान नहीं रहेगा, विभवांतर भी समान नहीं रहेगा। ये जो विभवांतर होता है ये इसका फार्मूला क्या होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो जो एक बिंदु है, एक बिंदु की जब दूरी भी समान नहीं है तो विभवांतर भी समान नहीं होगा। ये V1 इतना हो जाएगा, यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो अलग होगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये श्रेणी क्रम का होगा। ठीक है, समांतर क्रम का देखो क्या होगा, R1 R2 R3 प्लस अगर 3 प्रतिरोध है तो R3 तक होगा, 4 है तो R4 R5 R6 R7। ठीक है, अब देखो अगर कहीं समांतर क्रम दिया हो, समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है, देखो श्रेणी क्रम हो गया, ये समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम का संयोजन देखो कैसे होता है, इसमें ऊपर नीचे होते इसमें समांतर होते, समांतर का मतलब ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से होंगे। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। इसमें देखो जो धारा होती है, विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। जो बड़ा चार्ज है ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी में जो लाइट होती है वो प्लस से माइनस की तरफ जाती है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको उल्टा जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं।
तो मान लो धारा यहाँ पे आई है, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो दो हिस्से हैं तो डिवाइड हो जाएगी। ये सब पहले समझा चुके हैं। अगर कोई दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, तो पहले की जो क्लासेस है वो देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऐसे, इस तरीके से, ऐसे, यहाँ पे जो धारा है ये I1 है। I1 ऊपर चलो यहाँ से कर दो, यहाँ पे I1 हो गई, ये I2 हो गई, ये I3 हो गई। जो इसमें रेजिस्टेंस देखो, यहाँ R1 जुड़ा हुआ है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो धारा जो होगी विभक्त हो जाएगी, ये दो हिस्सों में बटेगी। तो यहाँ पे देखो ये दो हिस्से हैं, यहाँ पे जो धारा है ये I1 है, R1 में जो जा रही है वो I1 है, फिर एक धारा का हिस्सा ऊपर चला गया, फिर इधर मुड़ा, तो R2 में जा रही है वो I2 है, जो R3 में जा रही है वो I3 है। इसमें जो धारा होगी ये समान नहीं रहेगी, क्योंकि धारा दो हिस्सों में विभाजित हो रही है। अगर 4 एम्पियर का मान लो करंट है, धारा 4 एम्पियर की है, ठीक, तो 4 एम्पियर की धारा अगर दो जगहों पे जाएगी, तो जरूरी नहीं कि 4 ही एम्पियर की हो सकता है एक उधर 2 एम्पियर की चली जाए, एक उधर 3 एम्पियर की चली जाए, या 1 एम्पियर की चली जाए, या उधर 3 एम्पियर की चली जाए, इस तरीके से विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, इनके बीच का डिस्टेंस समान है ना, इनके बीच की जो दूरी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, ये बराबर है, तो जो V1 V3 होगा ये V के बराबर होगा। R1 पे V होगा, V1 होगा, R2 पे V2 होगा, R3 पे V3 होगा, तो सब मिला के V होगा, यानी V1 V2 V3 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, V1 भी इतना ही होगा, V2 भी इतना ही होगा, और V3 भी इतना ही होगा, तीनों मिला के V हो जाते हैं, यानी समान होते हैं। इसका फार्मूला रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, यानी प्रतिरोध R बराबर I प्रतिरोध R1 श्रेणी क्रम में है, सही समांतर क्रम में है, तो 1/R1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 हो गया। अब बाकी तो इसके अलावा जो R टर्म यूज होंगे वो तो तुम्हें पता ही है। एक V बराबर R/I होता है, क्या था, RI होता है, क्या R/I होता है, ये ओम के नियम से आता है। कहाँ से आता है, ओम के नियम से। ये कुछ फार्मूले थे जो हमने लिखवाए थे, जो पहली क्लासेज हुई थी, इसमें विस्तार से देखा था कि इसका डेरिवेशन क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। ये फार्मूले हमने इसमें नोट कर लिया, इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर क्लास में हो तो इसको लिख लेना। अभी न्यूमेरिकल हम कराने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल कराएंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होंगे, एक एक सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको समझ लेना कायदे से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक न्यूमेरिकल बढ़िया सा करते हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आया हो। ये फार्मूले उतर गए, देखो इसमें जो V होता है, इस V से विभवांतर होता है, R से प्रतिरोध होता है, I से धारा होती है। कहीं भी मान लो विभवांतर पूछ रहा हो या धारा पूछ रहा हो, ठीक है, या रेजिस्टेंस पूछ रहा हो, प्रतिरोध पूछ रहा हो, तो उसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। ओके, इसको रेस्ट करने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिया तो ले लेना। एक क्वेश्चन है, अब देखो इसका एक इजी सा क्वेश्चन लेते तो समझ में आ जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहे, जीरो से। क्वेश्चन ऐसे है, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, ये एक सिरा A है, ये एक सिरा B है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये 0.5 ओम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो, इसमें तुम्हें A से B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना कि टोटल जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा। तो इसमें जो एक जैसे प्रतिरोध है, पहले उनको छाट लेते हैं, एक और एक, ये जो दो प्रतिरोध है किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो दोनों ऊपर नीचे हैं, समांतर क्रम में है, खाली समांतर क्रम वाले ही दो एक जैसे मिल रहे हैं, इसी को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो अकेला ही है, तो पता नहीं चल पा रहा कि श्रेणी क्रम का है कि समांतर क्रम का है, क्योंकि जब दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं मिल पाएगा। तो देखो श्रेणी क्रम का समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r', इसको देखो
इसको R1 मान लो, R1 क्या है, 1 ओम हो गया, R2 क्या हो गया, 1 ओम, एक ओम। और जो R डबल डैश है इसको R डबल डैश मान लो कि 0.5 ओम है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, सर्किट थोड़ा सा आसान हो जाए, वह परिपथ है ये थोड़ा थोड़ा सा आसान हो जाए, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो 1/R डैश जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा समांतर क्रम का, ये मान लो कि R डैश होगा। पहले समांतर क्रम वाला सॉल्व कर लो, समांतर क्रम 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 कितना है, 1 है, 1/R2 कितना है, ये भी 1 ही है, ठीक है। तो 1/R डैश बराबर 2/1 हो गया, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। तो R डैश बराबर 0.5 ओम आ जाएगा। एक ही तो है वहां पे। जो हमारा R डैश आ गया, यानी जो समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है ये 0.5 ओम आ गया, ओके। तो इसका जो इन दोनों को जो मिलाने पे जो प्रतिरोध बना, इन दोनों को सॉल्व करने पे जोड़ने पे जो प्रतिरोध बना वो 0.5 ओम है, ओके। तो इस सर्किट को क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, देखो तुम रेस्ट किए जाए, देखो इसको हम ऐसे बना लें, इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, देखो ये ये इस तरीके से हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो प्रतिरोध है इन दोनों को मिलाने पे ये कितना है, 0.5 ओम आ गया, तो इन दोनों को हटा के खाली एक 0.5 ओम का प्रतिरोध रख दे, ये तो 0.5 ओम है ही। तो समझो क्या होगा, क्या इसको सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व किया, ऊपर वाले दोनों को सॉल्व किया, ठीक है। तो जो हमारा प्रतिरोध था इन दोनों को सॉल्व करने पे टोटल 0.5 ओम आया, यानी अगर हम श्रेणी समांतर क्रम को सॉल्व करें तो 0.5 ओम आ जाएगा, ओके। तो 0.5 ओम का हम एक प्रतिरोध लगा दें, देखो ये हल नहीं होता, देखो 1 ओम प्लस 1 ओम समांतर क्रम को जोड़ दिया ना, जोड़ दिया तो 0.5 ओम आया, तो 0.5 ओम को इन दोनों की हल लिख नहीं सकते, दोनों को जोड़ के 0.5 ओम ही तो आया है ना, तो इन दोनों को मिला के खाली एक ये लगा दे, हो गया ना। तो मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, देखो फिर से समझे एक बात, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में है, इन दोनों को जोड़ा, देखो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस निकाला, तो दोनों मिलके एक हो गए, कितना है 0.5 आया, दोनों को जोड़ने पे 0.5 आया, इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध होगा, इन दोनों का जो कुल प्रतिरोध होगा 0.5 ओम आएगा, यानी इसमें से टोटल इन दोनों को मिलाने पे 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो समझो, ये 0.5 इसको हम रेस्ट ये दे रहे हैं, ए सिरा है, ठीक है। तो ये कायदे से लिख देते हैं, देखो इस सर्किट को भी हमने सॉल्व किया था, देखा था, तो कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, ये ए ये बी, ये 0.5 ओम 0.5 ओम ये हो गया। तो अब ये देखो ये आर डैश, इसको मान लो कि आर डैश जो है 0.5 ओम है, ठीक है। और जो आर आर डबल डैश है ये कितना है, ऊपर कर देते हैं 0.5 ओम है, ओके। तो अब बताओ ये दोनों जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, तो लाइन लाइन से ना श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर, देखो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आर बराबर ए बी बराबर, ए से बी से के बीच में निकालना ना, तो ए बी हो जाएगा टोटल, ए बी इक्वल टू आर R1 की जगह आर डैश कर लेते हैं प्लस आर डबल डैश, ठीक है। तो आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू आर डैश क्या हो गया 0.5 ओम, 0.
5 ओम प्लस का 0.5 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे 0.55 को जोड़ोगे तो आर ए बी क्या हो जाएगा, आर ए बी इक्वल टू 1 ओम, यहाँ निकल के आ गया, ओम को कैसे बनाएंगे? ठीक है। ये ओम हमारा निकल के आ गया, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब देखो इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो 1 ओम निकल के आ गया, तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा दें इस तरीके से 1 ओम का, बस हो गया। यानी ए और बी के बीच में क्या, जो तुल्य प्रतिरोध था, टोटल रेजिस्टेंस था तुल्य प्रतिरोध, ये 1 ओम निकल के आ गया, बाद में ओके। हिंदी में लिखिए। देखो जो आज की क्लास थी इसमें कुछ फार्मूले देखे, एक न्यूमेरिकल लगाया जो हमारे 2019 एग्जाम में आ चुका था। अब जो आगे की जो क्लासेज होंगी इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, ये इजी क्वेश्चन था, कुछ कठिन क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे कठिन करेंगे, इजी से मॉडरेट फिर टफ, इस तरीके से हमारा जो सेशन है वो चलेगा। और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में वो भी साथ में कराते रहेंगे, ठीक है।